हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पेंगुइन की जो टीवी सीरीज़ है उसका जो रॉटन टोमेटो स्कोर है वो रिवील किया गया था और क्रिटिक्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। करेंटली 93% रेटिंग है पेंगुइन की टीवी सीरीज़ की, यानी वर्ड ऑफ माउथ जो है क्रिटिक्स की तरफ से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अच्छा गाइज, आप जानते हैं 19 सितंबर को ये टीवी सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए इसे शायद 20 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा जियो सिनेमा पर। तो 20 सितंबर से हम लोग इस टीवी सीरीज़ को देख सकते हैं और जिस हिसाब से क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पांस निकल के आ रहा है, उम्मीद करते हैं टीवी सीरीज़ बहुत बढ़िया हो। और दूसरी जो अपडेट है जोकर 2 के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जोकर 2 की जब एडवांस टिकट सेल स्टार्ट हो जाएगी तो जो ओपनिंग वीकेंड के प्रोजेक्शन है यूएस कनाडा मार्केट में, वो नंबर्स निकल के आने लगेंगे। तो सबसे पहला ओपनिंग वीकेंड प्रोजेक्शन निकल के आ गया है ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से। और गाइस, ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि $70 मिलियन का डोमेस्टिक ओपनिंग वीकेंड हो सकता है जोकर 2 का। और गाइज, ये बहुत ही कम नंबर हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पार्ट का अराउंड $96 मिलियन था। तो देखते हैं ये नंबर्स थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हालांकि जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आती है ये नंबर फ्लक्चुएट करते हैं। फिर भी गाइज, अगर 85 से $90 मिलियन भी इसका ओपनिंग वीकेंड रह रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, तो आई थिंक ये एक अच्छा नंबर रहेगा। जोकर का जो फर्स्ट पार्ट था उसको जो मेन बूस्ट मिला था वो ओवरसीज से मिला था। तो उम्मीद करते हैं जोकर 2 को भी ओवरसीज से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि गाइज इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है, $200 मिलियन है। यानी कि ब्रेक इवन करने के लिए, यानी अपने सारे कॉस्ट्स को रिकवर करने के लिए इस मूवी को $500 मिलियन करने हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो देखते हैं जब मूवी रिलीज़ होती है तो ओपनिंग वीकेंड कैसा रहता है डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि कई बार हमने ये देखा है कि प्रोजेक्शन कम निकल के आते हैं, लेकिन जब मूवी को रिलीज़ किया जाता है तो एक्चुअल नंबर्स थोड़े बेहतर होते हैं। एज अ डीसी फैन हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि एक्चुअल नंबर्स थोड़े अच्छे निकल के आएँ। अच्छा, जो डीसी यूनिवर्स है जेम्स गन का, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स को रीशफल किया जा रहा है। इसमें जो वॉलर का प्रोजेक्ट होने वाला है उसको डिले कर दिया गया है और जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि पीस मेकर सीजन 2 के बाद वॉलर का प्रोजेक्ट आएगा। जो एमेंडा वॉलर की सीरीज़ होने वाली है वो पीस मेकर सीजन 2 के बाद आएगी। और जेम्स गन ने ये कहा है कि जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि जेम्स गन, आप जानते हैं, उन्होंने पहले ही पूरा प्लान बना लिया है कि डीसी यूनिवर्स किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो उनको जो बेटर लग रहा है कि जो बेटर रह सकता है डीसी यूनिवर्स की टाइमलाइन के लिए, वो वैसा ही करें। क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ प्रॉब्लम ही ये थी कि कुछ अता पता ही नहीं था कि टाइमलाइन कौन सी है, क्या कैनन है क्या कैनन नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि डीसी यूनिवर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, तो पूरा अच्छे से वो प्लान करें और उनको जो लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आगे पीछे होना चाहिए तो उनको कर लेना चाहिए। अच्छा, जो लैंटेन की टीवी सीरीज होने वाली है हमारी डीसी यूनिवर्स में, तो ये कहा जा रहा है कि लूसी टिकर्नियाक जो हैं वो दरअसल कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट कर सकती हैं लैंटेन टीवी सीरीज के, उनसे टॉक्स चल रही हैं। अच्छा, लूसी टिकर्नियाक वही है गाइस जिन्होंने एंड ऑफ एपिंग वर्ल्ड नाम की सीरीज को डायरेक्ट किया है और आई थिंक ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और जहाँ तक मुझको लग रहा है कि मैंने ये सीरीज देखी है एंड आई थिंक इट्स अ डिसेंट सीरीज। तो इससे टॉक्स चल रही हैं कि कुछ एपिसोड डायरेक्ट करेंगी लैंटेन्स के। और गाइज, जो टीवी सीरीज होती हैं उनको मल्टीपल डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं उनके एपिसोड, यानी पायलट एपिसोड को कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, फिर दूसरा डायरेक्टर 2-3 एपिसोड डायरेक्ट करता है, फिर तीसरा डायरेक्टर भी डायरेक्ट करता है। तो मल्टीपल डायरेक्टर टीवी सीरीज पे वर्क करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा गाइज, मैट रीव्स ने हम लोगों को छोटी छोटी अपडेट्स दी हैं बैटमैन 2 से रिलेटेड। सबसे पहले पेंगुइन की टीवी सीरीज जहाँ पे एंड होगी, बैटमैन 2 वहीं से पिकअप करेगी। सबसे पहली चीज़ ये, इन्होंने दोबारा इसे रिपीट किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई कि बैटमैन 2 की जो एस्थेटिक या सेटअप या सिनेमेटोग्राफी होगी वो विंटर सीजन की होगी। यानी हो सकता है थोड़ा सा हमको विंटर स्नोई टाइप की सिनेमेटोग्राफी दिखाई जाए बैटमैन 2 में। और गाइज, पर्सनली मैं बताऊं तो जो स्नोई वेदर होता है या स्नोई या बर्फ़ वाली जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी देखी होगी बैटमैन रिटर्न्स में। देखा ही होगा आपने कि क्रिसमस के टाइम वो मूवी सेटअप थी और पूरा स्नो वाला माहौल था उस मूवी में। तो बैट मोबिल जब स्नो पे चलती थी तो बहुत बढ़िया लगता था देख के। तो ये कहा जा रहा है कि बैटमैन 2 का जो सेटअप होगा वो दरअसल विंटर सीजन में होगा। और दूसरी चीज़ गाइज, हार्वी डेंट का ऑलमोस्ट ये कन्फर्म है कि वो बैटमैन 2 में अपीयर होगा।
प्लस मैट्रिक्स ने यह भी हिंट किया है कि शायद हार्वी डेंट को भी खुद की एक टीवी सीरीज मिल सकती है। यानी कि अगर बैटमैन 2 में हार्वी डेंट अपीयर हो रहा है तो शायद वो तुरंत ही टू फेस में ना बदल जाए इस मूवी में। मे भी हमको एक टीवी सीरीज भी देखने को मिले हार्वी डेंट की, यानी पूरी उसकी एक जर्नी दिखाई जाए कि कैसे वो टू फेस में आगे जाके चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा किया जा रहा है तो आई थिंक इट कुड बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि पेंगुइन की टीवी सीरीज आप देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हार्वी डेंट कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बैटमैन की मिथोलॉजी का, तो उसको भी एक टीवी सीरीज दी जा सकती है। और मैट्रिक्स ने यह भी कहा है कि बैटमैन केप्ड क्रूसेडर का जो सीजन 3 है उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी ही हो सकती है, कुछ वीक्स में, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 जो था उनको साथ में बनाया गया था, उनको साथ में अनाउंस किया गया था, साथ में उनको बना भी दिया गया था और अमेजॉन प्राइम को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल कर दिया गया था। तो सीजन 2 अमेजॉन प्राइम पे कुछ टाइम बाद आने वाला है, लेकिन सीजन 3 जो है बैटमैन केप्ड क्रूसेडर का उसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा आने वाले कुछ वीक्स में। अच्छा, बैटमैन केप्ड क्रूसेडर का जो सीजन 1 था गाइज, स्ट्रीमिंग नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे उसके। इनफैक्ट कुछ मार्केट में तो उसने द बॉयज़ को भी बीट कर दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई थी कि ये क्या एनिमेशन है और ये कैसी वॉइस है बैटमैन की, लेकिन जनरल ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इस टीवी सीरीज़ को। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स थी डीसी से रिलेटेड। आप ज़रूर बताइएगा जोकर 2 का जो ओपनिंग वीकेंड है डोमेस्टिक मार्केट्स में वो आपके हिसाब से कितना हो सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये जो अमेंडा वॉलर के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया है और इसे अब पीसमेकर सीजन 2 के बाद रिलीज़ किया जाएगा, क्या ये सही डिसीजन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।